उसको मालूम पड़ा कोई ताला तोड़ रहा था, उसके लिए मैं हटाया थोड़ा, एक हाथापाई वो उसको हटा के हाथापाई हुई मेरे से। हम तीनों बच्चों का गुजारा कैसे होगा, इसलिए मैं ये दुकान चला के अपने बच्चों का अपना गुजारा करना चाहते हैं, लेकिन ये भाड़ा करी हमारे साथ धोखा कर रहा हमारे। वो कह रही कि वो हमारे आदमी का है, उनका आदमी कैसे हुआ? तो ये अब्बा का चीज है, उनका नाम है, हर चीज में उनका नाम चढ़ा हुआ है। वो लेडीज लोग को तो मैं जानता नहीं, कुछ लेडीज लोग ऐसे थे और बुर्का पहने थे। पहली बात तो मैं उनको जानता भी नहीं हूँ जी। और एग्रीमेंट उसका खत्म हो चुका है 2019 से। सब वालिदार है जी, हम सब ने मिल करके ये मुनीर को हमने गाला एग्रीमेंट बना करके दिया। अच्छा, 5 साल के लिए, 2024 से 29 तक। फरीदा। अच्छा, वो औरत जो है उसको ताकत दे रही है, और एक वो बड़ी बोल के उसकी बहन है, हाँ, शाहजहाँ की, हाँ, वो दोनों इसको ताकत दे रही है। उनका जो हक हो तो हम देने के लिए राजी है, कभी भी ना नहीं बोले। अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, में आप सभी का स्वागत है। हमने 3 दिन पहले एक न्यूज़ चलाई थी कि एक दुकान को जो किराएदार है उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये दुकान को कब्जा करने वाला है। और उस वक्त जो है जब हम यहाँ पे न्यूज़ कवर करने के लिए आए थे तो काफ़ी जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, कुछ हाथापाई भी हो गई थी, और इस वजह से जो है वो न्यूज़ अधूरी रह गई थी। अधूरी मतलब हमने एक तरफ का दिखाया था और हमने बताया था कि हम सामने वाले से बात करके जो है आपको आगे की अपडेट भी देंगे। तो आज हम आए हैं उस कहानी का दूसरा पहलू लेकर, उस जो विवाद हुआ था, जो कब्जे करने वाली बात थी, उसको लेकर जो है हम यहाँ पे आए थे। तो हम ठीक उस दुकान के बाहर खड़े, रिलायबल बुटीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर पूरा माल भरा हुआ है। और हमारे साथ में जो दुकान के किराएदार जो फिलहाल दुकान चला रहे मुनीर, तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सच्चाई है। तो मुनीर, थोड़ा सा बताओगे कि क्या हुआ था और ये जो चल रहा है ताला तोड़ने का, और ये सब क्या मैटर है, थोड़ा सा बताओ मेरे को। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को ये मालूम पड़ा कि मेरी दुकान पे है ना ताला तोड़ रहे लोग जी। तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। जैसे ही मैं आया अपनी दुकान पे ना, तो मैंने देखा कि मेरी दुकान का ताला काट रहे थे और मेरी माँ से है ना धक्का बुक्की कर रहे थे। तो मैंने सबको वहाँ से हटाया और फिर उसके बाद मेरे पीछे सब लगे थे, तो धक्का बुक्की में मैंने 1-2 कान पर मार दिया लड़के को। और उसमें है ना कुछ लेडीज लोग ने मेरा कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया और इस तरीके से है ना। तो वो लेडीज लोग कौन थे? वो तो ये क्लेम कर रहे थे कि उनका गाला है करके, और आप कब्जा कर रहे हो। वो लेडीज लोग को तो मैं जानता नहीं, कुछ लेडीज लोग ऐसे थे और बुर्का पहने थे। पहली बात तो मैं उनको जानता भी नहीं हूँ जी। और वो बुर्का पहने हुए थे और मेरे पास मेरे गाले का एग्रीमेंट है, दुनिया भर का मेरा माल भरा हुआ था और इस तरीके से उन लोग ने मेरे गाल शटर पे तोड़ा है। हाँ। अब इसमें मैं अपने गाले को बचाने के लिए थोड़ा बहुत तो मेरे साथ ये हुआ है, जो भी हाथापाई हुई थी। हाँ, जो भी हाथापाई हुई है मैं अपने बचाने के लिए किया। अच्छा, तो अभी इसमें जो लोग मतलब ये क्लेम कर रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर कि ये गाला उनका है, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि फिर किसका गाला हकीम कुरैशी का है। हाँ। और उनके वारिसदार सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं एग्रीमेंट पे हूँ, मैं भाड़े करी हूँ। हाँ। मेरा गाला मेरे को भाड़े से मतलब है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि ये गाला किसका है क्या है। ये हकीम कुरैशी का गाला है। अच्छा, हाँ। तो आपने किससे एग्रीमेंट कराया था? फिलहाल तो मैं अभी एग्रीमेंट कराया हूँ उनके खानदान वाले जितने भी उनके हकीम कुरैशी के बड़े लड़के थे। हाँ। मैं एग्रीमेंट कराया हूँ और उनके खानदान वाले जो भी है, जो वारिसदार है, मैं उनसे एग्रीमेंट कराया हूँ। जी जी जी। दोस्तों, हमारे साथ में इनके वारिसदार भी है यहाँ पे, तो जिनके नाम पे ये गाला था हकीम कुरैशी, उनका तो इंतकाल हो गया है। और उनके जो बच्चे हैं, जो मोबिन करके जो थे, उनका इंतकाल हो गया, उनके लड़के का, जिसका ये क्लेम किया जा रहा था कि ये गाला उनका है। लेकिन यहाँ पे सारी सच्चाई है क्योंकि उनके ही हकीम भाई के जो सब लड़के हैं वो यहाँ हमारे साथ में। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या सच्चाई है इस मामले में, थोड़ा सा बताइए। अब्दुल हकीम के 5 वारिसदार है, हम सब वारिसदार है।
जी। हम सब ने मिल करके ये मुनीर को हमने गाला एग्रीमेंट बना करके दिया। अच्छा 5 साल के लिए, 2024 से 29 तक। ये तो मुबिन के इंतकाल के बाद में आपने दिया है ना? हाँ, वो तो उसके पहले जो है उनके नाम पे एग्रीमेंट बना हुआ था। हाँ, वो यहाँ रहता था और हम लोगों में बहुत मिल्लत थी, तो हम लोगों ने उनको बोला गया था कि तुम वहाँ रहते हो, थोड़ा देखभाल करते हो, तो तुम एग्रीमेंट बना लो। तो वो अकेले यहाँ रहते थे, हम लोग 4 लोग कलकत्ते में रहते थे, वो बना लेते थे। लेकिन जो गाले के मेन पेपर है, जो गाले के मेन ओनर है, वो मुबिन नहीं थे। वो अब्दुल हकीम कुरैशी है। हाँ। और यहाँ का मीटर जो है वो मेरे नाम का है, मेरा नाम मोइन है। अच्छा, तो ये फिर जो उनकी जो वाइफ है वो क्यों इस तरह से जो है आके हल्ला कर रही थी? मतलब वो बोल रही थी कि मेरा गाला है, मैं रहूंगी करके, का ताला तोड़ने तक की नौबत आ गई थी। वो ऐसे खाली हैरान कर रही है। ऐसे तो देखा है तो मेरे भाई का वाइफ भी नहीं रही, क्योंकि 3 साल पहले 2021 में उसको एक नोटिस मिली थी। आप देख सकते हैं, उस अच्छा। नोटिस में था तलाकनामा, अगर नहीं आओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ। और उस तरह से वो आए भी नहीं, तो फिर उन्होंने दूसरा शादी भी कर लिया। अच्छा, तो मतलब लीगल टेक्निकली वो उनकी वाइफ नहीं है? देखा जाए तो कानूनी तौर पे वो नोटिस के हिसाब से नहीं है। अच्छा, मतलब वो नोटिस के हिसाब से नहीं है, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं दिया था। तलाक नहीं दिए थे जी। लेकिन वो नोटिस दिए थे तलाक एक का। छोटा सा मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं वो तो आपके जो भाई है उनके मुबिन के ही होंगे ना? तो वो तो- उनका तो किसी तरह से हक यहाँ पे आएगा ही। उनका जो हक है वो तो हम देने के लिए राजी है, कभी भी ना नहीं बोले। ये कुछ भी बिकेगा या कुछ भी होगा, भाड़े पे है या बिकेगा, कुछ भी रहेगा, 5 हिस्सा डिवाइड होगा, उनको भी मिलेगा। अच्छा, मतलब उनका हक उनको मिलेगा? हाँ, उनको हक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो ये कर रही है ये नहीं करना वो चाहिए। कह रही है कि वो हमारे आदमी का है, उनका आदमी कैसे हुआ? तो ये- हमारे ये- अब्बा का चीज है, उनका नाम है, हर चीज में उनका नाम चढ़ा हुआ है। इतनी अब ताकत, उनका इतना टाइम ये सब चीजें उनको कहाँ से आ रही? अब पता नहीं, वो यहाँ रहती है, हम लोग तो कलकत्ते में रहते हैं। जो फरीदा नाम की जो औरत है, कौन कौन? फरीदा फरीदा, अच्छा। वो औरत जो है उसको ताकत दे रही है। और एक वो बड़ी बोल के उसकी बहन है हाँ शाहजहाँ की, हाँ। वो दोनों इसको ताकत दे रही है। क्या मतलब वो लोग सब उसको क्या सिखा रहे हैं कि इस तरह से हाँ, करो? इस तरह से करो। अच्छा। अब जैसे सिखा रहे वैसे वो करे, वो गलत कर रही है। यहाँ तक वो जो ताला जो तोड़ी है, हाँ वो समझ लो गैर कानूनी काम की है। उसके नाम पर केस भी हो सकता था, वो जेल भी जा सकती थी। जी। हम लोग थाना गए उसके लिए, हाँ थाना बातचीत हुआ, हाँ। उसके बाद हम लोग वापस आए। यहाँ बैठे, जो लड़का ताला तोड़ रहा था उसके भाई ने आया, बोला मेरे भाई को क्यों मारे? हाँ, मेरा भाई गायब है, मोबाइल बंद है, इस तरह से। चलो बात हो गई, हो जाने बाद जो है हम लोग सुबह 11 बजे जाने लेते, डबल से भी वो लड़का यहाँ आया हाँ। और आगे खड़ा हुआ, बोलता है ये साले ने हमको मुझे मारा। अच्छा। हाँ, इस तरह से उसका अल्फाज था। उसी में जो है यहाँ के जो नौजवान लड़के थे पब्लिक, वो पब्लिक मूवमेंट हुआ, मारे उसको। अच्छा। ये पूरा एकदम सजा बुझा एकदम साजिश था, मतलब ताकि इस मामले को इस तरह से बिगाड़ दें हाँ। ताकि ये मामला ठंडा हो जाए तालपुर। ये मामला तो अभी खैर कोर्ट में चले गए, सिविल केस हो गया है। हाँ। हम लोग ने सब किया हुआ है, केस फाइल किया जो होता है, दावा दाखिल हमने दिए हुआ है। और इनको भी जो है बोला गया दुकान खोलने। मतलब इसमें जो वो जो दावा कर रही थी ये गाले का, तो ये सब पूरा सरासर झूठा है। दरअसल झूठा है। और हम लोग ने जो कोर्ट में दाखिल दाखिल किया है, हाँ। अब उसका जो फैसला आएगा, हम कोर्ट के कोई नहीं करेंगे, जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। वो थाने में जो कंप्लेन की थी ना हम लोग के हाँ खिलाफ, हाँ। वो सब झूठा साबित हुआ। अच्छा। जैसे मतलब जेवर का या मेरा हाँ, तो आदमी को आपने मार आपने के, सारी चीजें क्लियर कर दी। हाँ, एक पूरा और है। क्लियर कर दिए। वो थाना वाले जो है बोले ये सिविल मामला है, ये कोर्ट में जाता है, तुम लोग कोर्ट में जाओ। अच्छा। तो हम लोग कोर्ट में तो वो अर्जी, सारी चीजें लिखत में दी है क्या? हाँ लिखित में दिया, वो हम लोग कोर्ट में अर्जी कर दिए हैं। ठीक है, और आज उसको एक उसको नोटिस भी मिला है, सब पेपर है ना हमारे। ठीक है, हमारे पास सब पेपर है। ठीक। और ये हमारे भाड़े करी है। हाँ। इनको भी जरा सा थोड़ा सा फंसा दिया गया था कि ये मेरे भाई को कुछ करके ये कर दिया है। तो अच्छा। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट पूरा था कलकत्ते का, उनको जैसे कि MRI हुआ, जो भी हुआ, हाँ। वो सब हम लेकर के आए, ला कर तो दिखाया, तो ये मतलब गलत था। इन्होंने मुनीर के ऊपर भी इल्जाम लगाया था कि एकदम हाँ कि उनकी जो मौत में इनका हाथ है। नहीं, ये एकदम बेबुनियाद था वो, तो हमने मेडिकल दिखाया तो क्लियर हो गया। हाँ। उसको जो है 4 महीना पहले फालिश कुछ मारा था और हार्ट अटैक से वो मरे हैं, ये क्लियर हो गया, इनका ठीक। कोई हाथ नहीं है। ठीक ठीक ठीक। ये मेरे किराएदार है, बेबुनियाद इनको अच्छा इल्जाम है। अच्छा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने दोनों पक्षों की बात आपको बताई है कि यहाँ पे एक तरफ बताया जा रहा था कि जो भाड़ेकरी है इस दुकान, इस गाले के, वो कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है चीजें क्लियर हो गई कि जो मेन ओनर के जो वारिसदार है, जो असल वारिसदार है, उन्होंने यहाँ पे आके जो है चीजों को क्लियर किया है कि ये गाला इन्होंने ही इनको भाड़े पे दिया है। और अब पुलिस से भी जो है चीजें, मामले जो है क्लियर हो गए। बाकी के जो महिला थी जिन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया था कि वो इनके ऊपर ये कब्जा करने जा रहे गाला,
तो अब ये जो मैटर जो है वो कोर्ट में है, तो अब वो कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सारी चीजें जो है इनको माननी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कुछ और अपडेट इस मामले में निकलती तो हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। हमें साथ बने रहे। मैं फिरोज मेहमान, दवाई से।